प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे और हमने 9 पद्यों तक का अध्ययन पूर्व वीडियो के अंतर्गत कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। शिरेः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ते चितिधरं महिद्रात् उत्तुंगात् अवनिम् अवनेश्चेऽपि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि के द्वारा यह नीतिगत परामर्श दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति विवेक शून्य होते हैं वह सैकड़ों प्रकार से पतन को प्राप्त होते हैं, सैकड़ों प्रकार से दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। इसी को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। यथा अविवेकी जन किस प्रकार पतन को प्राप्त करते हैं, इसे समझाते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, इयं गंगा, यह गंगा स्वर्गात्, स्वर्ग से, शार्वम शिरः, शिवजी के सिर को प्राप्त करती है, पशुपति शिरस्ते, भगवान शिव के सिर से वह क्षितिधरम, भगवान शिव के सिर से वह क्षितिधरम पर्वतराज हिमालय पर आकर के गिरती है और महिद्रात् उत्तुंगात्, उन्नत हिमालय पर्वत से, अवनिम, वह पृथ्वी को प्राप्त करती है, अवनेश्चेऽपि, और पृथ्वी से भी वह जलधिम, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। इस प्रकार अधः स्तोकम, वह निम्न से निम्न स्थान को, पदम, स्थान को उपगता प्राप्त होती है। अथवा विवेकभ्रष्टानां, विवेक शून्य जन शतमुखा, सैकड़ों प्रकार से विनिपातः भवति, पतन को प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का भाव यही है कि यह गंगा किस प्रकार पहले स्वर्ग में स्थान को प्राप्त किए हुए थी, वहाँ से वह शिवजी के सिर पर आकर के गिरती है, शिवजी के सिर से आकर के वह हिमालय पर्वत को प्राप्त होती है, हिमालय पर्वत से वह पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से आकर के वह समुद्र में जाकर मिल जाती है, और समुद्र में जाकर के वह उस खारे समुद्र में जब मिलती है तो उसका जो जल है वह भी खारा हो जाता है और इस प्रकार वह अस्तित्व विहीन ही हो जाती है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति विवेक शून्य होते हैं वह भी सैकड़ों प्रकार से पतन को प्राप्त होते हुए अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं, अंत में अस्तित्व विहीन ही हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे कवि कहते हैं, शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्ये आतपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गो गर्दवः व्याधिर्भेष संग्रैश्च विविधै मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार के रोग के निदान के लिए कोई ना कोई औषधि अवश्य वर्णित है, किंतु मूर्खता एक ऐसी बीमारी है, मूर्खता एक ऐसा रोग है जिसका कि निदान संभव नहीं है। शास्त्रों में भी उस मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया गया है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत भर्तृहरि जी विविध प्रकार के संताप, विविध प्रकार के कष्ट, विविध प्रकार के रोगों के निदान के विषय में बतलाते हैं कि इन सब का कोई ना कोई निदान है, कोई समाधान है, किंतु मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का वर्णन किसी भी शास्त्र में प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए,
शक्यो वारितुं जलेन हुतबुक छत्रेन सूर्ये आतपो। हुतबुक अर्थात अग्नि के संताप को जलेन जल से वारितुम शक्यो शांत किया जा सकता है। अर्थात कहीं यदि आग लग जाए तो उसे जल से बुझाया जा सकता है, जल से उसको शांत किया जा सकता है। छत्रेन सूर्य आतपो, और सूर्य के संताप को छत्र के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अर्थात जब सूर्य की तेज किरणें व्यक्ति को संतप्त करती है तो वह छत्र के माध्यम से, छाती के माध्यम से उस संताप से बच सकता है। नागेंद्रो निशित अंकुशेन समदो, मदमस्त नागेंद्र को, गजराज को निशित अंकुशेन तीक्ष्ण अंकुश के माध्यम से वारितुम शक्यो वश में किया जा सकता है। अर्थात कोई मदमस्त गजराज यदि है तो उसे अंकुश के माध्यम से महावत के द्वारा वश में किया जा सकता है। दंडेन गो गर्दबाह, और गाय को और गधे को दंड के माध्यम से वश में किया जा सकता है। अर्थात पशु यदि किसी प्रकार से उच्छृंखलता को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें दंड के प्रहार के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिष्ये विविध मंत्र प्रयोगे विषम, व्याधि और किसी भी प्रकार के रोग को भेषज संग्रहिष्ये औषधियों से नियंत्रित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। विषम, विष के प्रभाव को विविध मंत्रे प्रयोगे, विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति पर विष का प्रभाव हो तो उसे विविध मंत्रों के प्रयोग से समाप्त किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अशति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सब प्रकार के रोग, संताप आदि के लिए औषधम अस्ति, औषधि का वर्णन प्राप्त होता है। किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्खस्य, मूर्ख व्यक्ति के लिए नास्ति औषधम, कोई भी औषधि नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि अग्नि को जल से शांत कर सकते हैं, सूर्य के संताप को छत्र से दूर किया जा सकता है, मत वाले गजराज को भी अंकुश से वश में किया जा सकता है, गो, गर्दभ इत्यादि जो पशु हैं उनको दंड से नियंत्रित किया जा सकता है। विविध प्रकार के रोगों का शमन औषधि के प्रयोग से संभव है और विष के प्रभाव को भी मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में सब प्रकार के रोगों के निदान हेतु औषधियों का वर्णन उपलब्ध होता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर किया जा सके ऐसी कोई भी औषधि शास्त्रों में भी वर्णित नहीं है, उनका कहीं वर्णन प्राप्त नहीं होता है। कहने का आशय यही है कि मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषान हीना तृणम न खादन अपि जीव मानस तद्भाग देयम परमम पशुनाम। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य यदि उसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत में वह रुचि नहीं रखता है, कला से वह प्रेम नहीं करता है, तो ऐसा वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित पशु के समान ही होता है। इसी विषय में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीना, अर्थात साहित्य, संगीत और शिल्प आदि कलाओं से रहित व्यक्ति उच्च विषानहीनः
पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि, घास को न खाता हुआ भी जीवमानः वह जीवन यापन कर रहा है, और वह पशुओं का परमम भागधेयम परम सौभाग्य है। यानी कहने का भाव यह है कि जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत, कला में रुचि नहीं है, इनका ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित पशु के समान ही है। ये सौभाग्य की बात है पशुओं के लिए कि वह घास नहीं खाता है और घास न खाते हुए भी वह जीवित है। तो ये वास्तव में गाय इत्यादि पशुओं का सौभाग्य ही है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य जिसको कि साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान नहीं है, वह वास्तव में पशु के समान ही है। उसका जीवन निस्सार है, व्यर्थ है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत ही सुंदर नीतिगत उपदेश देते हुए भर्तृहरि जी ने बात की है कि जिस व्यक्ति में ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ऐसा वह व्यक्ति मानव लोक में, इस संसार में पृथ्वी के भार के समान ही जीवन यापन करता है। इसी को समझाते हुए कवि कहते हैं, येषां न विद्या, जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तपः, न तप है, न दानम, न जिसमें दान की प्रवृत्ति है, ज्ञानम, जिसको सद असत का ज्ञान भी नहीं है, न शीलम, जिसका आचरण सत्य भी नहीं है, शील व्यवहार वाला भी नहीं है, न धर्मः, और जिसमें कोई गुण या धर्म नहीं है, अर्थात जो दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त नहीं है और जो धर्माचरण में प्रवृत्त नहीं होता है, ते ऐसे वे मनुष्य भुवि मर्त्यलोके, इस पृथ्वी लोक में, भुवि भारभूता, पृथ्वी के लिए भार स्वरूप ही होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वस्तुतः मनुष्य के रूप में वह पशु ही विचरण करते हैं। कहने का भाव यह है कि जिसने मानव जन्म तो धारण कर लिया है, किंतु इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म से जो वियुक्त है, उनसे जो विरहित है, ऐसा वह मनुष्य वास्तव में पशु के समान ही होता है और पृथ्वी पर वह केवल भार बढ़ाने का ही कार्य करता है। यथार्थ में वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदयागमा विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रवो निर्धनः तत्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुदयस्तु अर्थम विनापीश्वरा कुत्स्याशु कुपरीक्षकै न मणियो यही अर्घतः पातितः। अब यहाँ पर कवि भर्तृहरि जी मूर्खों के प्रसंग को छोड़कर अब यहाँ पर वह विद्वानों की और कवियों की बात करते हैं कि जिस राजा के राज्य में विद्वान व्यक्ति, कविगण, श्रेष्ठ जन, सुधी जन धन विहीन होकर, निर्धन होकर जीवन यापन करते हैं, तो इसमें उन विद्वान व्यक्ति की मूर्खता नहीं है, अपितु यह तो उस राजा की ही कमी है कि वह अपने राज्य में विद्वानों का सम्मान नहीं कर पा रहा है। इसी प्रसंग में कवि कहते हैं, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, जिनकी
व्याकरण शास्त्र आदि से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है। जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से सुंदर है, शिष्य प्रदयागमा, जो शिष्य को दिए जाने योग्य शास्त्र ज्ञान से समन्वित है, ऐसे विख्याता कवियों, प्रसिद्ध कविगण यश्य प्रभो, जिस राजा के विषय राज्य में निर्धना वसंती, धनहीन होकर जीवन यापन करते हैं, तो तत् वह वसुधाधिपस्य, उस राजा की ही जाड्यम अज्ञानता है, उस राजा की ही मूर्खता है। क्योंकि सुधीहा बुद्धिमान व्यक्ति तो अर्थम बिनापि, धन के बिना भी ईश्वरः सामर्थ्यवान होते हैं, वैभववान होते हैं। कुत्स्या शुकुपरीक्षकै न मणियो यही अर्गते पातितः, यही जिन कुपरीक्षकै, कुत्सित परीक्षकों के द्वारा मणियाँ अर्गते, अपने मूल्य से पातिता गिरा दी जाती है, उस विषय में परीक्षक ही कुत्स्या कुत्सित होते हैं, बुरे होते हैं, न मणियाँ नहीं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई जोहरी किसी मणि का मूल्य कम आंक कर उसका मूल्यांकन यदि करता है, तो उससे वस्तुतः उस मणि की कीमत कम नहीं होती है, अपितु वह उस जोहरी की विवेक शून्यता का परिचायक होता है। उसी प्रकार जो राजा अपने राज्य में, अपनी सभा में, अपने देश में किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाते हैं, उनको यथोचित सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो वह उस राजा की विवेक शून्यता होती है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति तो धन के बिना भी ऐश्वर्यवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। इसलिए प्रत्येक राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में विद्वानों का सम्मान करे, उनके साथ आदर से युक्त व्यवहार करे। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।